राजू भवन में आज सुबह से ही आना जाना लगा हुआ है। तो कुमारी शैलजा से मुलाकात करने पहुंचे हैं और कसडोल से यहां से प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं दावेदारी करने के लिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा नाराजगी देखी जा रही है। वहां के विधायक हैं शकुंतला साहू, लेकिन यहाँ जो वहाँ के दावेदार हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने मांग को लेकर। क्या मांग कर क्या बातें हुई यहाँ से? सब दावेदारी के लिए आए हैं चेंज करो करके, और हम लोग लगभग 50 लोग आए हैं बलौदा कसडोल विधानसभा से। सभी का एक ही मांग था कि प्रत्याशी चेंज करो, हम लोग कठिनाई होगा करके। ऐसी क्या नाराजगी जो प्रत्याशी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? अब वो क्या पूरा भाजपा के लोग लेके चल रहे हैं। बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सब नाराज हैं, कर रहे हैं कि चेंज किया जाए प्रत्याशी को, तभी सीट निकल पाएगी ऐसा करके। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बड़ी नाराजगी देखी जा रही है जिस प्रकार से आप लोग दावेदारी करने के लिए चेंज करने के लिए। आज हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी से मुलाकात करने के लिए कसडोल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44 से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रत्याशी योग्य दावेदार, लगभग 15 से 20 प्रमुख दावेदारों ने आज हमारे हाईकमान में आकर के हमारे कांग्रेस के कार्यक्रमों की बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार 20-25 वर्षों से एनएसयूआई युवक कांग्रेस के विभिन्न कमेटियों में, आंदोलनों में पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, जिम्मेदारी निभाई है, उन सब की एक अपनी अपनी सोच है। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के साथ काम करने के लिए हम भी चाह रहे हैं कि हम जनसेवा के लिए कसडोल विधानसभा से चुनकर कांग्रेस के लिए अच्छा कार्य करें, समृद्ध कार्य करें, नया कसडोल बनाएं। और जो कसडोल अभी भी पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे कामकाज बाकी हैं, उन सबको हम लोगों ने प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और हमारे भूपेश सरकार किसान के लिए, युवाओं के लिए, अधिकारी कर्मचारी सहित माता बहनों सभी का लिए एक से बढ़कर एक कल्याणकारी आर्थिक हित योजना ला रही है। मैं उन सबका हम लोगों का लाभ मिलेगा, इसलिए हम नए युवक और जो कांग्रेस के लिए 30 वर्षों से हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हम भूपेश सरकार के साथ मिलकर के जनसेवा का कार्य करें। प्रभारी शैलजा से बातचीत हुई है, क्या बात रखा है आपने, उन्होंने क्या कहा? शैलजा, आदरणीय शैलजा मैडम ने हम लोगों से बहुत ही आत्मीयता से मिली हैं। एक एक कार्यकर्ताओं से 1 to 1 उन्होंने बात की है, वहाँ की बात को समझी है, और उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार होगा। और ये हमें हाईकमान से पूरा, और माननीय भूपेश बघेल से हमें पूरा उम्मीद है। और दीपक बैद जी को भी, नए प्रदेश अध्यक्ष, उनको आपके माध्यम से भी उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और कसडोल विधानसभा में हम सब सम्माननीय नेताओं को आगमन हेतु आमंत्रित करते हैं, उनका भव्य जोरदार स्वागत सत्कार किया जाए। कहीं ना कहीं कसडोल विधानसभा में एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है जिसके दावेदारी करने के लिए तमाम प्रत्याशी मौजूद हैं यहाँ पर, और भी प्रत्याशी उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है और क्या वहाँ पर चर्चाएं? शर्मा के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा गांव सरवा पड़ता है। मैं एक खानदानी कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी भी कांग्रेस में रहे। यहाँ तक के पुराने बुजुर्गों जैसे बिजलाल वर्मा जी यहाँ से कृषि मंत्री हुआ करता था, उनको चुनाव लड़ाने में भी मेरे पिताजी का हाथ हुआ करता था। हमारे कसडोल से डॉक्टर कृष्णलाल शर्मा जी चुनाव लड़ते थे, उसको भी चुनाव लड़ाने में मेरे पिताजी का हाथ हुआ करता था। हम लोग कभी कोई प्रदेश के या देश के या ब्लॉक या सर या जिला स्तर के कोई पदाधिकारी बनने का प्रयास नहीं किए। हमको ना ऐसा चाहिए भी। हम लोग यही चाहते हैं कि जो कोई भी विधायक बने, विधायक एक ऐसा होना चाहिए जो सार्वजनिक होना चाहिए। विधायक कोई अपने आप से पैदा नहीं होता, विधायक जनता के बीच से पैदा होता है। तो जनता उसको चुन करके भेजते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और हम सबका भला हो। हमारे क्षेत्र में क्या है, स्कूल की सुविधाएँ, अस्पताल की सुविधाएँ, सड़क की सुविधाएँ, नाना प्रकार की जो भी शासन की योजनाएँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। किसानों के लिए धान के हित में धान का रेट बढ़ाना और आज 20 क्विंटल धान का खरीदी करना, ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं। इसको देख करके सब प्रभावित है। परंतु उसमें क्या होता है, जैसे सिटी में एमएलए रहता है, उनको इस बात की चर्चा करनी चाहिए हर जगह जा करके, और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए। और वहाँ तो क्या है, कभी क्या बोलोगे उनके बारे में तो प्रदेश प्रभारी लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष जानते हैं, प्रदेश के आपके सीएम भी जान रहे हैं इस बात को क्या है कसडोल में ऐसा करके। तो मेरा कथन है, वहाँ ऐसे लोगों को मतलब टिकट दिया है जो सार्वजनिक हो, जिसमें जनता का भलाई हो, हमारे कसडोल क्षेत्र का विकास हो। और हम सब भूपेश बघेल के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे। और जब तक जीवित रहेंगे, हमारा एक एक खून का कतरा भी कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि बताया कि टिकट को अगर आपने मांग किए हैं, क्या लगता है टिकट कट सकती है उनकी? जी क्यों नहीं कटेगी? जब सभी लोगों को मांग रहेगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि टिकट अपने आप से
उड़कर चला जाएगा। आप मैडम यही बोले कि शैलजा मैडम यही बोली कि हम सर्वे कराएंगे, हम तो बोलते अच्छी बात है, सर्वे कराइए, सर्वे में बातें स्पष्ट होकर आ जाएगा। मेरे एक कहने से नहीं होगा ना, मैं कोई एक जो बोलूँगा वही नहीं होगा ना। हम तो यही चाहते हैं कि जनता के बीच में जाए बात, और जैसे मीडिया वाले यहाँ पर हमारे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कसडोल में जाकर करिए, गांव देहातों में जाकर करिए, पलारी क्षेत्र में करिए, लवन क्षेत्र में करिए। आप वहाँ पर देखिए कई प्रकार की बातें उठते रहता है, जैसे कि एल्डरमैन वगैरह की बात हो गया। कसडोल के एल्डरमैन बीच में उन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने हटाया। लवन के एल्डरमैन वही नियुक्त किया था, वही हटाया। वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष वही नियुक्त करते हैं, वही हटाते हैं। ये जब नियुक्तियाँ जब होता है ना, तो वहाँ पर एक समिति टाइप का गठित होता है, वहाँ क्षेत्रवासियों को कहना माना जाता है, उनके अनुसार गठित किया जाता है। ऐसे नहीं कि मनमानी कोई गठित करे। कुल मिला के कहा जाए तो सरकार के जो कामकाज है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। कसडोल विधानसभा में यही कहना। जी हाँ, कसडोल में सरकार की कामकाज पहुंच रही, परंतु उसकी वास्तविक में जो पहुंचना चाहिए जन जन तक की, वो नहीं पहुंच पा रही है। उनके प्रचार करने के देखिए, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, पाला पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अगर मुखिया है, मुख पे खाना दिलाए, हाथ ने दिलाया, तो अगर वो पौष्टिक तत्व एक हाथ को दे दिया तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और आँख में देखे हैं तो पहले देखे करके, अगर आँख को ज़्यादा प्रोटीन मिले तो आँख बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इससे काम नहीं चलता। जैसे पैर, अगर हमारा पैर में तलवा नहीं होता तो हमारा पैर हम चलने के काबिल नहीं होते। तो मुखिया को हमेशा मुख्य समान होना चाहिए, और हमेशा उसको शांतिप्रिय होना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। सुख तो दुख लगा है, तो मेरा कथन यही है कि विधानसभा की टिकट ऐसे लोगों को मिले जो सार्वजनिक हो और जनता के हित में काम करे। लोग हैं दावेदारी में कसडोल दावेदारी में तो 20-22 है, परंतु 17-18 लोग भी यही आए थे सबके सब। 25 की संख्या से कोई कम नहीं है, और अच्छाई भी है। वहाँ तो 2-4 लोग ऐसे भी हैं कार्यकर्ता कि मैं बोलूँगा तो 1-2 आदमी तो ऐसे हैं कि 3-3 साल से काम कर रहे हैं वहाँ। आपके पक्ष में कुछ बातें अच्छे से हुई क्या, जो आपको लगता है कि टिकट हम लोगों को मिल जाए? जी हाँ, शैलजा मैडम यही बोले हम सर्वे कराएंगे, हम तो खुश हुए। सर्वे कराइए, सर्वे कराने से वास्तविकता जांच हो जाएगी। हमारे कहने से ऐसे टिकट किसी को दे दे, ऐसी बात नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। हमारा यही कथन है कि सर्वे कराएंगे तो बात सब स्पष्ट खुल। समुद्र का मंथन हुआ ना, तो मंथन होने के बाद ही कोई चीज़ निकला उसमें, है ना। तो मंथन होने के बाद ही निकला। तो मेरा कथन यही है, और हमारे क्षेत्र में कथन है पूरे, कि मंथन होना चाहिए और जो योग्य हो उनको मिले। धोखाधड़ी बीच में भी हुआ, ऐसा धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ये थे कसडोल विधानसभा के दावेदार, जिन्होंने यहाँ पर राजीव भवन में आज आया और उन्होंने प्रभारी कुमारी शैलजा से यहाँ उन्होंने बात की है कि वहाँ के जो विधायक हैं उनके कामकाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी टिकट कटने चाहिए, नए दावेदारी को देना चाहिए। तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि वहाँ के जो विधायक हैं उनसे काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी टिकट कटेगी या फिर रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।